तो इस कहानी के स्टार्टिंग में हम एक जैप नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो अपने बोर्ड में होता है। वो और उसके दोस्त से सांपों को पकड़कर सांपों को बेचकर उसका बिजनेस करते थे। इस बार ये लोग ऐसी खतरनाक जगह जा रहे थे सांपों को पकड़ने के लिए, जहाँ के बारे में माना जाता है कि वो जगह श्रापित है। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है, जो किसी भी चीज या जंतु को आसानी से अपना शिकार बना लेता है, यहाँ तक कि क्यों ना उसी के जैसे एनाकोंडा क्यों ना हो। आगे देखते हैं कि ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। जैप का कैप्टन साथी जैप से ज्यादा पैसे का डिमांड करता है। ये बहुत खतरनाक जगह थी, हाँ वो और उसके बोट सुरक्षित नहीं थे। जैप ने उसे पैसे निकाल कर दे देता है। इस तरीके से वो गलती से पैसे उससे नीचे गिर जाती है। जैसे ही कैप्टन नीचे से पैसा उठाकर खड़ा होता है तो जैप उसके गले में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। इसी चाकू से जैप ने उसका गला काटकर नदी में फेंक देता है, जैसे कि वो किसी के लिए चारा डाल रहा हो। और ये सब उसके साथी भी देख रहे होते हैं। जैप उन सबसे कहता है कि मुझे धोखेबाजों से नफरत है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल में इन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है, ऐसी मूर्ति जिसमें बहुत सारे सांप बने हुए होते हैं। इसे देख जैप मुस्कुराता है और वो कहता है आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जैप के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं। इन्हें देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जल्दी जल्दी सांपों को अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जैप अपने हाथों में बंदूक लेकर क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश पे निकल जाता है। इन तीनों में से एक साथी जब सांपों की थैली लेकर अपने बोट में आता है, वो देखता है कि दूर उसकी कैप्टन साथी की लाश पानी में तैर रहा होता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। अचानक वो लाश दोबारा पानी में डूब गई। देखते हुए बड़ी सी चीज उसकी तरफ तेजी से आने लगी। डर के मारे ये आदमी जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसकी कोशिश ये कामयाब नहीं होती। बड़ा सा एनाकोंडा उसे अपने शिकंजे में ले चुका होता है। एनाकोंडा उसे जकड़कर उसकी हड्डियों का चूरमा बना देता है। आने वाला ही होता है कि अचानक से सीन चेंज हो जाती है। जंगल में हमें उसे दूसरे साथी को दिखाया जाता है। उसका साथी कुछ ऐसे जंगल में देखकर डर गया। असल में उसी एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ा, उसके पेट को देखकर साफ पता चल रहा था कि एनाकोंडा किसी इंसान को निगला है। इससे पहले कि ये आदमी अपनी जान बचाकर भाग जाता, एकदम से अचानक से वो देखता है कि उसकी साथी का लाश लटका हुआ मिलता है, जिसके ऊपर अजीब सा लिक्विड लगा होता है, क्योंकि सांप ने अपने मुंह से उसे उगल दिया था। सांप पहले वाले आदमी को फेंककर अब इस आदमी को अपने शिकंजे में ले लेता है और इस आदमी को शिकंजे में लेकर जकड़ लेता है और इसकी हड्डियों का चूरमा बना देता है और उसे भी खाने लग जाता है। दूर खड़ा जैप इससे चुपचाप देख रहा होता है। ये सब देखकर वो खुश हो रहा होता है, बजाय अपने साथी को बचाने के। वो ऐसे खड़ा था जैसे कि उसका ही खुद का जाल बुना हो। दरअसल वो इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, इसलिए जैप ने अपनी शॉटगन से उसे बेहोश करने ही वाला था। अचानक सभी जंगल के जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर ये एनाकोंडा वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम एक डे नाम के आदमी को देखते हैं। डहीन अपने साथियों के साथ एक सर्कस में काम करता है, लेकिन ये सर्कस बंद होने की वजह से सर्कस के मालिक से यहाँ के सभी आर्टिस्ट को खरीद लेता है। इन सभी आर्टिस्ट को अपने साथ थाईलैंड ले जाना चाहता है। इन सभी आर्टिस्ट को थाईलैंड में ले जाकर एक अपनी नई सर्कस खोलना चाहता है। ये लोग नदी के रास्ते से थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं। जब ये लोग आधे रास्ते में थे तो लकड़ी के कंटेनर आगे का रास्ता बंद मिलता है। इनका कैप्टन चाहता था कि ये लोग अपना रास्ता बदल लें, लेकिन इस तरह जाने से इनको बहुत टाइम लग जाता थाईलैंड पहुंचने में। डेलियम यहाँ पे कैप्टन को धमकी देता है, जो भी हो हमें वक्त पे थाईलैंड पहुंचना है, कि वहाँ पर हमारा शो है, इसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूँ। अगर हम शो ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है कि मेरे पास एक ही रास्ता है, हम इन सारी चीजों को डायनामाइट से उड़ा दें। इस बात से अनजान कि उनके ऊपर इस काम से कितना बड़ा खतरा आ सकता है। ये लोग बम से उस सारे कंटेनर को उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया और देखते ही देखते उनके बहुत सारे सांपों की बारिश उनके सिर पर होने लगती है, क्योंकि उस सभी के सभी कंटेनर में सांप भरे हुए होते हैं। डर के मारे ये लोग कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग पूरी तरीके से सांपों के बीच में घिरे होते हैं। इनकी एक साथी इशारे दिखाती है और प्रेशर वाले पाइप से सभी सांपों को सीप से नीचे फेंकती है। सांपों को सीप से नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अचानक से बाथरूम की छत टूटने की वजह से डेलिन के ऊपर सारे सांप गिर जाते हैं, जो बाथरूम में छुपा था। इनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहाँ पर उसे डसने के लिए किंग कोबरा रेडी तैयार रहता है। यहाँ पर सांप उसे डस ले उससे पहले कोई आदमी अपने पैरों से उसका सर कुचल देता है। तो हमें सीन में दिखाया जाता है कि ये इंसान जैप था।
जिसने डेलियन की जान बचाई थी। डेलियन इसीलिए उसे अपने शिप पर ले आता है। जैब सबको बताता है कि वो एक वाइल्ड स्क्विरल है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो जंगल में यहाँ फंस गया। यहाँ अचानक उसका एक साथी कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैब करीब जाकर उसका कान गौर से देखता है। अपनी उंगली पर एक कट लगाते हुए उसके कानों के पास ले जाता है। हम देखते हैं अचानक से उसके कान से एक सांप का बच्चा निकलता है। जैब के हाथ को काट चुका था। उसके काटने से जैब को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो इस सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। ये सारी चीज यहाँ पर लैंड खड़ी नोटिस कर रही थी। यहाँ पर लैंड भी एक स्नेक एक्सपर्ट थी। वो जानती थी कि सांप के एक जहर से इम्यून करने के लिए इंसान को बहुत सारे सांपों का जहर अपने शरीर में डालना पड़ता है। इस चीज डेलियन को भी बताती है और कहती है कि मुझे ये जैब इंसान ठीक नहीं लग रहा। देखा उसे सांप ने काटा और उससे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ जैब इस बोट के कैप्टन से मिलता है। वो चाहता है कि कैप्टन अपनी बोट को उसके बताए नक्शे के मुताबिक एक जगह पर ले जाए। इस जगह का नाम सुनते ही कैप्टन जैब के ऊपर बंदूक तान देता है। दोबारा यहाँ जाने की बात कहोगे तो तुम्हें मैं गोली मार दूंगा। क्या है तुम ये बात नहीं जानते कि वो जगह श्रापित है? यानी कि कैप्टन यहाँ पे क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में जानता था। जब उसकी सारी बातें सुनकर फिलहाल वहाँ से तो चला जाता है। जाते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन फिश पकड़ रहा होता है। अचानक उसकी फिशिंग रॉड को अंदर से कोई खींचने लगता है, जिसकी तेज से खींचने की वजह से कैप्टन खुद भी पानी में गिर गया। दरअसल जाल ये जैब ने कैप्टन को पकड़ने के लिए लगाया था। कैप्टन को अपने जाल में फंसा चुका था, अपने उस जाल में जिस जाल में उसे एनाकोंडा को पकड़ना था। अब कैप्टन एनाकोंडा के लिए चारे का काम कर रहा था। कैप्टन का गायब होना लैंड को शक में डाल देता है। लैंड जानती थी कि ये जैब का ही काम हो सकता है। वो जैब से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है। जैब उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम सी बात है। अब एकदम से इन सबको पानी में हलचल सुनाई देने लगती है। ये लोग पूछते हैं कि ये ऐसी आवाज कैसी है और जैब बताता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। दिखाया जाता है कि नदी की गहराई में बहुत बड़ा एनाकोंडा आता है। जैब के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जैब का फिशिंग रॉड जोर से नीचे की तरफ खिंचता है। जैसे ही उसे फोल्ड करने लगा तब एनाकोंडा कुछ ही सेकंड के लिए इनके सबके सामने आया। इतना बड़ा, इतना खौफनाक, इतना बड़ा एनाकोंडा देखकर सभी डर गए। जैब ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा उस रस्सी के जरिए से जैब को भी पानी के अंदर खींच लेता है। जैब को कभी इधर तो उधर पटक रहा, लेकिन जैब भी हार मानने वाला नहीं था। जैब अपने आप को बचाने के लिए उसी नदी में तैरती हुई छोटी शिप पर चला जाता है और फिशिंग रॉड भी इसी शिप के साथ बांध दी थी। अब वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में मौजूद एनाकोंडा के जिस्म एक नुकीली रॉड से हमला करता है। इस हमले में एनाकोंडा को तो मार नहीं सकते, लेकिन जख्मी कर देता है और उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था। जिस गुस्से में एनाकोंडा जैब की इस छोटी सी बोट को उठाकर नदी के किनारे ले जाता है और एक ही सेकंड बाद अपनी पूरी तेजी दिखाते हुए जैब को इस बोट के साथ साथ और अपने अंदर जकड़ लेता है। दूर खड़े डेलियन के सारे सर्कस के साथी ये नज़ारा देख रहे थे। उन्हें लगा अब जैब तो मर गया। अगली पल जैब तैरता हुआ उसके जहाज में आ चुका था। ये सब उसे देखकर हैरान थे कि जैब अब पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा उसके पीछे ही के सीप के छत पर है और अगले ही पल इन सबके सामने कैप्टन की बॉडी को उगल देता है। एनाकोंडा ने जिन लोगों के सामने उस आदमी की लाश निकाली थी, वो डर के वहाँ से भागते हुए एक बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं। तेजी से एनाकोंडा उनके पीछे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये लोग दरवाजा बंद करके मुश्किल से एनाकोंडा को अपने से आने तक रोकते हैं। जैब एक नुकीली हथियार से फिर एक बार एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में एनाकोंडा जैब की ओर बढ़ता है। एनाकोंडा से बचने के लिए जैब एक सेकंड के लिए उसकी नजरों से गायब हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए एनाकोंडा सीप के अंदर घुस जाता है। सीप के एक रूम पे डेलियन और उसके साथी सांस रोककर छुपे हुए होते हैं और एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रेंगते हुए आगे बढ़ जाता है। एंड इस सीप के कंट्रोल रूम में बंदूक लिए छुपे हुए थी, जो बड़े से एनाकोंडा को अपने खिड़की के रूम से बाहर देख रही थी, जबकि एनाकोंडा ऊपर छत की ओर से होता हुआ नीचे वॉशरूम की खिड़की से टेन के बाकी दोनों साथियों पर हमला कर देता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लैंड के पास आ जाता है। उसको पकड़ने के लिए एनाकोंडा भी उसके पीछे था। लैंड इस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से बाहर निकलती है। इन सारी भगदड़ों में यहाँ पर केरोसिन गिर जाता है। एनाकोंडा भी गुस्से के मारे
इस खिड़की से बाहर लोगों पर हमला करने वाला था। पीछे से इनका एक साथी एनाकोंडा के मुंह में एक घड़ा फंसा देता है। इस मटके से अपना मुंह निकालने के लिए एनाकोंडा इस जहाज पर बुरी तरीके से तड़प चुका था। एनाकोंडा मुश्किल से ही अपना सर इस मटके को तोड़कर बाहर निकाला था। जैब पीछे से एंट्री करते हुए एनाकोंडा के मुंह को एक रस्सी से बांध लेता है। इससे पहले कि वो अपने शिकार एनाकोंडा को पकड़ पाता, इस शिप के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है। ये आग डायनामाइट बम तक पहुंच गई और अब हमें दिखाया जाता है कि इस शिप में बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है। इस धमाके से सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और एनाकोंडा इन सब में मारा जाता है। जहाज को चलता देखकर डेलियन अब रोने लगा था। ये टेंशन हो गई, अब ये लोग वक्त पे थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। गुस्से में उसका छोटा साथी उससे कहता है, पागल हो क्या, हम उस इतने बड़े एनाकोंडा से बच गए, हमारी जान बच गई, हम जिंदा हैं, काफी नहीं तुम्हारे लिए। यहाँ पे लैंड समझ चुकी थी कि ये सब जैब की वजह से हो रहा है और उसके जहाज को एक शिकंजे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जैब से कहती है कि ये सब तुमने ना किया होता तो इतना बड़ा खतरा नहीं आता। जैब कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि उस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है, तुम लोग उसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। लालची डेलियन पैसों का सुनते ही जैब की तरफ हो जाता है। उसे तो जैसे थाईलैंड जाना भूल ही गया था। वो जैब से कहता है कि बताइए हम एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या कर सकते, पैसे कैसे मिलेंगे, हमें कहाँ जाना हो। की बातें सुनने के बाद जैब अपना मैप निकालता है, उन्हें दिखाता है और कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे मैप के जरिए तुम्हें 2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुँचा दूंगा। डेलियन के दोनों मतलब पूरे हो रहे थे। वो जैब के साथ जाने के लिए तैयार था। डेलियन के बाकी साथियों को जैब के ऊपर विश्वास नहीं था। डेलियन की यहाँ पर एक साथी की तबीयत भी खराब थी। उसे एक बहुत खतरनाक कीड़े ने काट लिया था। इसके जहर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जैब उससे कहता है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसके जरिए से इस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वो दवाई मेरी बोट तक है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तुम्हें मुझे मेरी शिप तक पहुँचाना होगा। ये लोग ना चाहते हुए भी जैब की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। बोट तो इनके पास भी नहीं थी, पैदल ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे और पैदल जाते हुए जैब इनसे कहता है कि यहाँ का पानी मत पीना, यहाँ के पानी में एक ऐसा कीड़ा है इंसान के अंदर चले जाते हैं, के अंदर ऐसे प्यास लगा देते हैं, इस पानी के अंदर अपने आप को डुबाकर ही मार देता है। अब दिखाया जाता है कि रात हो जाती है। गुफा के अंदर ये लोग स्टे करते हैं। यहाँ ये लोग आग जलाई होती है। जैब अपनी मैप पे बना एनाकोंडा को देख रहा होता है। यहाँ पे एकदम से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। दिखाया जाता है कि कैसे जैब का इस क्रिम्सन एनाकोंडा से सामना हो गया था कि वो एनाकोंडा जैब को मारने ही वाला था। जैब ने उस टाइम होशियारी दिखाई और एक लकड़ी के कंटेनर में अपने आप को बंद कर लेता है और एनाकोंडा की नजर से बच गया। जिसके बाद ये लोग आए। इन लोगों के डायनामाइट ने बाकी कंटेनरों के साथ कंटेनरों को तोड़ दिया, जिसमें से जैब बाहर निकल गया और इनके साथ मिल गया।